निताय पद कमला कोटि चंद्र सुशिताया निताय पद कमला कोटि चंद्र सुशिताया निताय पद कमला कोटि चंद्र सुशिताला ये छाया जगत जुराया ये छाया जगत जुड़ाया तीनों निताय दिने भाई राधा कृष्ण पद नाई 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 विधा कोई धरो निताय पाया विधा कोई धरो निताय पाया विधा कोई धरो निताय पाया निताय पद कमला कोटि चंद्र सुशिताया निताय पद कमला कोटि चंद्र सुशिताया ये छाया जगत जुराया ये छाया जगत जुराया ये संबंध नहीं जाना वृथा जन्म दिलो तारा 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 हे पशु बड़ो दुराचारा हे पशु बड़ो दुराचारा बड़ो दुराचारा
व्याकुले की कोई बेकारा व्याकुले की कोई बेकारा विद्याकुले की कोई बेकारा विद्याकुले की कोई बेकारा निताय पद कमला कोटि चंद्र सुचिता कोटि चंद्र सुचिता देखाय जगत सुराय अंकारी मत होया गीताय पाद पसरिया अंकारी मत होया गीताय पाद पसरिया अहंकारी मत होया गीताय पद पसरिया सत्य गौरी मानी सत्य गौरी मानी सत्य गौरी मानी सत्य गौरी मानी निताये करुणा होवे हरे राधा कृष्ण पावे निताये करुणा होवे हरे राधा कृष्ण पावे निताये करुणा होवे हरे राधा कृष्ण पावे
गौरानिका जय गौरानिका गौरानिका जय गौरानिका जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शत श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की। इस्कॉन फाउंडराचार्य बीबीटी फाउंडराचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to somebody devotees. All glories to somebody devotees. All glories to somebody devotees. All glories, all glories, all glories to Sri Guru and Gauranga. हरे कृष्णा। शुरुआत करने से पहले संक्षिप्त में मैं प्रभु जी का अभी छोटा सा इंट्रोडक्शन, बाद में भी पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा, जस्ट टू इंस्पायर यू और प्रेरणा देने के लिए। प्रभु जी पूना में जीवे द्वारा डिपार्टमेंट, मतलब पुस्तक वितरण का जो डिपार्टमेंट जो है उसका पूरी जिम्मेदारी जो है प्रभु जी पे है। प्रभु जी इंचार्ज है। और जब उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हाथ में ली थी, पहले तो दिल्ली और मायापुर स्कोर में रहते थे पूरे पुस्तक वितरण में, और प्रभु जी ने एक जादू किया, एक मिरेकल किया। उस साल से जब से उन्होंने हाथ में लिया, उस साल से पूना वाज द हाईएस्ट स्कॉलर इन बुक डिस्ट्रीब्यूशन। सो पहले साल उन्होंने ऐसा टारगेट किया तो 2 लाख हो गए, नेक्स्ट ईयर 4 लाख पे आ गया, उसके नेक्स्ट ईयर 6 लाख पे आ गया। सो इट्स लाइक पावरफुल। और ये हुआ कि बाद में कैंप का जो मंदिर है और कातराज का जो मंदिर है वो थोड़ा अलग किया, तो स्कोर थोड़ा अलग दिखने लगा। पर पूना का पूरा जीवित पुस्तक जो डिपार्टमेंट है प्रभु जी पे है। इतना ही बोलना चाहता, अभी बहुत सारा है बताने के लिए। और जब भक्त लोग आएंगे उस वक्त में पूरा उनका जो जिम्मेदारी है बताऊंगा। प्रभु जी इसमें सर्वलक्षण प्रभु जी है। सही में उनके जो जादू करते हैं स्कूल में आने के बाद मैंने देखा है। मैंने तो कुछ नहीं बोला, बच्चों पे उनका प्रभाव रहता है और होता भी है। जिस तरीके से वो बोलते हैं वो एक पावर लेके आए। मैं हर बार बोलता हूँ राधेश्याम प्रभु ने उनको सबको एक अलग ही पावर लेके इधर भेजा है। और प्रभु जी हिमसेल्फ इज अ बिग प्रीचर। तो हम प्रभु जी का भी स्वागत करेंगे, बाद में धन्यवाद करेंगे। सो लेट अस वेलकम प्रभु जी बाय लाउडली चैंटिंग 3 टाइम्स हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण। तो आज हम एक भगवद गीता का एक श्लोक उच्चारण करेंगे, कृपया मेरे पीछे दोहराइएगा। ये है 18वें अध्याय के 68 वाला श्लोक है। अगर आपके पास मोबाइल में है तो निकालिएगा। 18.68। या इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। या इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः।
या इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। कोई दोहराना चाहेंगे इसको? या इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। और कोई माता जी ने? इसका शब्दार्थ इस प्रकार है, यह जो इदम इस परमं अत्यंत गुह्यम रहस्य को मत मेरे भक्तेषु भक्तों में से अभिधास्यति कहता है, भक्तिम भक्ति को मयि मुझको पराम दिव्य कृत्वा करके मान मुझको एवं निश्चय ही एष्यति प्राप्त होता है असंशयः इसमें कोई संदेह नहीं है। अनुवाद तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज के द्वारा। श्री प्रभुपाद की। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। कृपया दोहराएगा। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। तात्पर्य सामान्यतः यह उपदेश दिया जाता है कि केवल भक्तों के बीच में भगवत गीता को विवेचना की जाए, क्योंकि जो लोग भक्त नहीं है वे ना तो कृष्ण को समझेंगे ना ही भगवत गीता को। जो लोग कृष्ण को तथा भगवत गीता को यथारूप में स्वीकार नहीं करते उन्हें मनमाने ढंग से भगवत गीता की व्याख्या करने का प्रयत्न करने का अपराध मोल नहीं लेना चाहिए। भगवत गीता को विवेचना उन्हीं से किया जाए जो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो। यह एकमात्र भक्तों का विषय है, दार्शनिक चिंतकों का नहीं। लेकिन जो कोई भी भगवत गीता को यथारूप में प्रस्तुत करने का सच्चे मन से प्रयास करता है वह भक्ति के कार्यकलापों में प्रगति करता है और शुद्ध भक्तिमय जीवन को प्राप्त होता है। ऐसी शुद्ध भक्ति के फलस्वरूप उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का ये जो श्लोक है बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, खास करके इस महीने में, क्योंकि इस महीने में सारे जगत में इस्कॉन के सभी भक्त भगवत गीता का वितरण करते हैं। तो इस श्लोक में बताया गया है कि भगवत गीता वितरण करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है। यहाँ पर भगवान खुद बताते हैं कि जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। तो भगवान के धाम में जाने का ये एक शॉर्टकट मेथड है। यहाँ पर भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति भगवत गीता का ज्ञान को दूसरों को प्रसार करता है वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और इसके बाद मृत्यु के बाद भगवान के धाम में चले जाएगा। तो ये सब हम सबका एक उद्देश्य है। अंतिम मृत्यु के बाद हम भगवत धाम जाना चाहते हैं। आप में से कितने लोग भगवत धाम जाना चाहते हैं? हाथ उठाइए। सब लोग। तो ये है टिकट। तो टिकट के बिना हम कोई भी जगह नहीं जा सकते। यहाँ पर ये भगवान हमको एक वीजा दे रहे हैं। ये वीजा कहाँ जाने का है? भगवत धाम जाने का वीजा है। भगवान बोल रहे हैं कि भगवत गीता वितरण करने से हम भगवत धाम जा सकते हैं और भगवान का शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान अगले वाला श्लोक में बताते हैं, न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भूरि। इतना ही नहीं, ये तो हमें मिलेगा, हमें भगवान के शुद्ध भक्ति प्राप्त होगा और हम भगवत धाम में जाएंगे। भगवान अगले श्लोक में बोलते हैं कि न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः, और मेरे नजर में ऐसा प्रिय व्यक्ति ना कोई है ना कोई होगा। भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। तो मुझे सबसे ज्यादा वो व्यक्ति प्रिय है जो मेरा गीता का ज्ञान को दूसरों को प्रचार प्रसार करता है। और हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी सारे दुनिया में ये भगवत गीता का ज्ञान को प्रचार प्रसार किया है। तो कितने सारे लोग भगवान के भक्त बन गए। कैसे बन गए? प्रभुपाद जी के ग्रंथ वितरण के द्वारा। तो श्रील प्रभुपाद जी एक बार बताते हैं कि प्रभुपाद जी भगवान के धाम में थे और भगवान श्री कृष्ण प्रभुपाद जी को बुलाते हैं और बोलते हैं कि आप भौतिक जगत में चले जाओ। तो श्रील प्रभुपाद जी पूछते हैं कि मैं क्यों जाऊं वहां पर, क्योंकि भौतिक जगत बहुत डेंजरस जगत है, वहां पर बहुत डेंजरस जगत है, तो वहां मैं क्यों जाऊं? कैन यू प्लीज गिव मी वन गुड रीजन व्हाई शुड आई गो टू मटेरियल वर्ल्ड? है ना, एक अच्छा कारण तो बताइए क्यों जाऊं मैं। तो भगवान बताते हैं कि मैंने गीता का ज्ञान को लोगों को बताया लेकिन कोई उसको फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए आप जाओ वहां पर तात्पर्य लिखकर वापस आ जाओ, केवल इतना ही करना है आपको। तो श्री प्रभुपाद जी को भगवान ने आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में इसलिए भेजा। तो भगवान का एक मिशन होता है। व्हाट इज द मिशन ऑफ द लॉर्ड? भगवान का एक मिशन क्या है? टू रिक्लेम द फॉलन सोल्स फ्रॉम द मटेरियल वर्ल्ड टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। भगवान का मिशन यह है कि भौतिक जगत में जो जीवात्मा दुख कष्ट भुगतते हैं उनको आध्यात्मिक जगत में लेके जाने का
एक मिशन है भगवान। तो भगवान इसके लिए खुद आते हैं और भगवान अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं, अपने धाम को लेके आते हैं और शास्त्रों को देते हैं। कई तरीके से भगवान प्रयास करते हैं। उद्देश्य क्या है? भगवान नहीं चाहते कि हम जैसे तो बद्ध जीव इसी भौतिक जगत में ही सड़ते रहे। तो भगवान का इच्छा होता है, जैसे कोई माता पिता होता है, कोई बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है और मेले में बच्चे क्या है, घूम जाते हैं, इधर उधर खेल कूदने के लिए जाते हैं। तो जहां जहां खेलने के लिए मिलता है वहां पर चले जाते हैं। तो माता पिता नहीं चाहते हैं कि वो माता पिता से अलग होकर रहें, क्योंकि छोटे बच्चों को माता पिता से अलग हो जाएंगे तो उनको वहां पर बहुत तकलीफ प्राप्त हो सकता है। इसलिए माता पिता कभी उनसे अलग नहीं रखना चाहते। तो उसी प्रकार भगवान भी आध्यात्मिक जगत से हमको इस भौतिक जगत नहीं भेजना चाहते। तो शुद्ध भक्त का बात अलग है। शुद्ध भक्त आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत आने के बाद भी कभी भगवान को भूलते नहीं। ऐसे तो अलग अलग प्रकार का जीवन है, मतलब एक बद्ध आत्मा और एक शुद्ध आत्मा। तो बद्ध एक नित्य बद्ध और एक नित्य मुक्त। नित्य बद्ध जीव जो है, हम सब बद्ध जीव है, आध्यात्मिक जगत से इधर पटक गए, लेकिन मुक्त जीव है, मुक्त आत्मा है। वो आध्यात्मिक जगत से भगवान के आदेश के अनुसार यहां पर आ सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी जैसे महान आत्मा है, तो आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आने के बाद भी कभी भगवान को भूलते नहीं, लेकिन हम हमेशा भगवान को भूलते हैं, कभी कभी याद करते हैं। तो मुक्त आत्मा इस जगत में आते हैं हम सबका उद्धार करने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद जी जैसे महान आत्मा को भगवान आध्यात्मिक जगत से इस जगत में भेजते हैं। और हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी मुक्त आत्मा कैसे, भगवान ने उनको आध्यात्मिक जगत से यहां पर भेजा। उनके गुरु महाराज भी उनको पहला आदेश क्या दिए, इफ यू एवर गेट मनी प्रिंट बुक्स एंड प्रीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। पहला मुलाकात में, कोई पहला मुलाकात में गुरु शिष्य को प्रचार करने के लिए बोलते हैं क्या? हम सबको कोई बोले नहीं, क्यों? क्योंकि हम बद्ध आत्मा है, हमको ट्रेनिंग लेना पड़ता है। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एक महान एक भविष्यकार थे। उनका नाम ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती, क्योंकि सूर्य सिद्धांत को जानते थे। वो सारे जो नक्षत्र स्टार का कैलकुलेशन वो पता था, भविष्य दृष्टि वो कर सकते थे। तो ऐसे महान एक वैष्णव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज श्रील प्रभुपाद जी को पहले मुलाकात में ही आदेश दिया, इफ यू एवर गेट मनी प्रिंट बुक्स एंड प्रीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो एक का आदेश था। और श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में प्रभुपाद जी ने दो ही संस्था बनाए, है ना? कौन कौन सा संस्था बनाया प्रभुपाद जी ने? एक इस्कॉन बनाया और दूसरा संस्था क्या? बीबीटी। इस्कॉन और बीबीटी। इस्कॉन क्यों? टू प्रीच इंग्लिश लैंग्वेज, टू प्रीच इन इंग्लिश लैंग्वेज इस्कॉन बनाया प्रभुपाद जी। टू डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, है ना, ग्रंथ वितरण करने के लिए उन्होंने बीबीटी बनाया। बुक्स को वितरण करने के लिए उन्होंने बीबीटी बनाया और प्रचार करने के लिए इस्कॉन बनाया। तीसरा संस्था बनाया क्योंकि प्रभुपाद जी एक आइडियल एक डिसाइपल थे, एक शिष्य थे अपने गुरु के। इसलिए उन्होंने अपने गुरु का वाणी को पूरा करने के लिए लाइफ टाइम तक प्रिपेयर किया और 1977 में अमेरिका गए और वहां पर प्रचार किए। तो प्रभुपाद जी एक महान वैष्णव है, उत्तम कोटि का वैष्णव है। तो ये ऐसे उत्तम कोटि वैष्णव जब प्रचार करते हैं तो उनके जो शिष्य भी उत्तम कोटि का बनते हैं। जैसे आज हम देख रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी का शिष्य में कैसे कैसे शिष्य को प्रभुपाद जी ने क्रिएट किया। जैसे राधानाथ स्वामी महाराज, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज,
इंद्रद्युम्न महाराज, है ना, कितने महान महान वैष्णव एक एक चुन चुन के प्रभुपाद जी ने भक्त बनाए। तो प्रभुपाद जी से पहले भी कई सारे व्यक्ति फॉरेन कंट्री में गए, लेकिन उनका प्रचार में कोई सक्सेस नहीं मिला। प्रभुपाद जी ना केवल वो प्रचार करते थे बल्कि साथ साथ में आचरण भी करते थे, इसलिए उनका प्रभाव लोगों में पड़ा। तो प्रभुपाद जी का ग्रंथ ही आज की तारीख में एकमात्र होप है, इसको पढ़ने से लोग भक्त बन जाते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते थे कि व्हाट टू स्पीक ऑफ रीडिंग, इवन इफ दे टच माय बुक्स दे विल एटलीस्ट उनको जानवर योनि प्राप्त नहीं होगा। प्रभुपाद जी का ये जो ग्रंथ है, इसको स्पर्श करने से क्या लाभ मिलेगा? कम से कम उसको जानवर योनि प्राप्त नहीं होगा। वो कम से कम मनुष्य योनि तो उनको मिलेगा ही, गारंटी के साथ। और पढ़ेंगे और भक्ति करेंगे तो भगवत धाम निश्चित रूप से प्राप्त होगा। तो हम सबका एक बहुत ही बड़ा एक सौभाग्य है कि ऐसे ग्रंथ को वितरण करने का भाग्य हम प्राप्त हुआ है। हमने इस भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम को अध्ययन करके हमारा जीवन को तो उद्धार किया है, तो हमारा एक फर्ज बनता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि सारे जगत में ये ग्रंथ का हम वितरण करना चाहिए। तो श्री प्रभुपाद जी को पूछा गया कि प्रभुपाद जी, हम आपको प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आप बताइए हम कैसे आपको प्रसन्न कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने क्या बताया? इफ यू वांट टू प्लीज मी, डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स। अगर आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो क्या करो? मेरे ग्रंथ को वितरण करो। और प्रभुपाद जी को दूसरी बार पूछा गया तो प्रभुपाद जी ने क्या बताया? इफ यू वांट टू प्लीज मी, लव कृष्णा, कृष्ण को प्रेम करो। तो दो बार दो इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद जी ने दिया। अलग अलग क्यों? ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही इंस्ट्रक्शन है। तो अगर हम किसी को सेवा करते हैं, सेवा करने का मतलब क्या है? प्रेम करना। बिना सेवा के कोई प्रेम नहीं हो सकता। सेवा के द्वारा हम प्रेम को व्यक्त करते हैं। तो कृष्ण को प्रेम करना मतलब क्या है? कृष्ण का सेवा करना। और कृष्ण ने यहां पर सीधा सीधा बताया है, उनको अगर प्रेम करते हैं तो उनका सेवा, उनका सबसे हाईएस्ट सेवा क्या है? उनके ग्रंथ को वितरण करो, भगवद गीता का वाणी को प्रचार करो। और श्रील प्रभुपाद जी इसी कार्य को करके सारे जगत में बहुत ही प्रिय बन गए, है ना। तो प्रभुपाद जी का एक मिशन में जो भी जुड़ता है उनका एक आद्य कर्तव्य होता है। जैसे हम बताते हैं, आवर फैमिली बिजनेस इज बुक डिस्ट्रीब्यूशन। यह हमारा घरगुती एक व्यापार है। जैसे मारवाड़ी लोग बहुत बड़ा बड़ा व्यापारी होते हैं, तो उनके घर के जो सारे लोग वो अपने घर के बिजनेस में लग जाते हैं। कोई स्त्रियां भी क्या करते हैं मारवाड़ी लोगों का, अपने जो बिजनेस में जाके काउंटर में बैठ जाते, कुछ देर तक कुकिंग वगैरह करती है, इसके बाद बचा हुआ समय में जाके अपने बिजनेस में जाके बैठ जाते। उसी प्रकार हम सबका जो इस्कॉन में जो फैमिली है, सबका एक फैमिली बिजनेस है, वो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रभुपाद जी ये क्यों बताते थे कि मेरे ग्रंथ वितरण करो? इसका कारण क्या है? इस नवीन नीरज प्रभु बताते हैं कि आपको अगर दो चीज मालूमात हो गया कि एक है बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और दूसरा बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करना चाहिए, ये दो क्वेश्चन का आंसर आपको प्राप्त होता है, तो आपको बाकी कहां करना है, कितना करना है, कैसे करना है, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर ऑटोमेटिकली आपको प्राप्त हो सकता है। तो इसीलिए ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है सबसे पहले, तो ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन ये नहीं कि हम व्यापार करके कुछ पैसा कमाने के लिए करते हैं, बल्कि हम देखते हैं कि इस दुनिया के सारे जीवात्मा है वो भवरोग से पीड़ित है। उनको भगवान का भक्ति के बिना वो अज्ञान में पड़े हैं और अज्ञान के कारण वो लोग दुख को सुख मान के बैठते हैं।
अज्ञान अंधकार के कारण वो दुख को सुख मान के बैठते हैं। तो शिला प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि भौतिक जगत में लोग इंद्रिय तृप्ति करते हैं। तो इंद्रिय तृप्ति करते हैं, जैसे अभी 31 दिसंबर आने वाला है। 31 दिसंबर में लोग क्या करते हैं? इंद्रिय तृप्ति को क्या करते हैं? अभी तो गोवा में यहाँ पर सारे बीच में लोग क्या करेंगे? दारू पिएंगे और कुछ मांस खाएंगे, इलिसिट सेक्स करेंगे और ये सारी चीज करेंगे। लेकिन उससे क्या उनको इंद्रिय तृप्ति होता है? इसमें उनका इंद्रिय और शिथिल हो जाता है। 31 दिसंबर को एंजॉय करेंगे, 1 जनवरी को ही उनका हॉस्पिटल लाना पड़ता है। पहले साल का पहले दिन में ही उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। कितने सारे लोग आप देखते हैं। तो मतलब कितने बड़ा अज्ञान अंधकार में है। तो इनके अज्ञान अंधकार को हम कैसे दूर कर सकते हैं? ये ग्रंथ वितरण के द्वारा। सबसे पहले इनको ये भी पता नहीं कि वो है कौन। अपने आप को शरीर मान के शारीरिक सुख को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, पैसा कमाना पड़ता है। अभी मैं उधर बैठा था, एक व्यक्ति बता रहा था वो कुछ तो दुकान में से खरीद रहा था। क्या बोलते हैं उसको? मिक्सर कुछ तो बोलते हैं ना? नहीं, यहाँ पर दुकान में पैकेट में मिलता है कुरकुरे। वो खरीद रहा था। बोल रहा था कि ये बाजू का दुकान में एक मसाला डोसा का 300 रुपए है और आलू पराठे का 200 रुपए। कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना पैसा कमाना पड़ता है। इसके बाद ऊपर में मांस खाएंगे तो वो बहुत ज्यादा हजार रुपए खर्चा करते हैं। और इतना खर्चा करने के बाद में जाते कहां पर? नरक में। और यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं संडे फिश हो रहे हैं, आ जाओ, मुकट में प्रसाद मिलेगा। 1 रुपए खर्चा करने की जरूरत नहीं है, फ्री में प्रसाद मिल रहा है। और जाएंगे भगवत धाम में। उधर 1000 रुपए खर्चा करके नरक जा रहे हैं, इधर फ्री में भगवत धाम जा रहे हैं, है ना? कितना मेहनत करते हैं भक्तों को, भक्त कितना मेहनत करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं राघव राम प्रभु, ये सब प्रभु जी लोग मिलकर सवेरे साफ सफाई चालू किए, कितना क्लीन किए, कितना कुकिंग करके मेहनत कर रहे। एक जीवात्मा भगवत धाम आ जाए, 1 पैसा नहीं ले रहे, है ना? एक प्रभु जी बता रहे थे कि एक 31 दिसंबर को 15 हजार रुपए एक व्यक्ति को देना पड़ता है नरक जाने के लिए। यहाँ पर फ्री में संडे डिश मिल रहा है। कितना सुंदर कीर्तन होता है, प्रवचन होता है, प्रसाद होता है, सब कुछ होता है फ्री में, है ना? लेकिन ये अंधकार अज्ञान में है। इनका अज्ञान अंधकार को दूर करके हमको भी उनको भी हमारे जैसे बनाना चाहिए। सारे दुनिया में आज संडे है, संडे में लोग क्या कर रहे हैं? सारे ऐसे ही नरक जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा एक बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी है सारी दुनिया को बचाने के लिए। श्रील प्रभुपाद जैसा मिशन में हम जुड़े हुए हैं। अभी हम कार्तिक महीने में कुछ वक्त वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुर जैसे तीर्थ क्षेत्र में जाके अपने जन्म सार्थक करके आए हैं। अभी करना है परोपकार। तो भक्त हमेशा पर दुख दुखी होते हैं, दूसरों का दुख को अपना दुख मान लेते हैं। पर सुख सुखी होते हैं, दूसरों का सुख में अपना सुख ढूंढते हैं। लेकिन बहुत ही जगह उल्टा है, पर सुख दुखी है, दूसरों का दुख में उनको सुख प्राप्त होता है। दूसरा कोई नरक जा रहे हैं, वो आनंद प्राप्त कर रहे हैं, है ना? दूसरों को नरक भेजने में उनको आनंद होता है, इसलिए इतने बड़ा खोल के बैठे हैं ना। रात को हम लोग सो रहे हैं, यहाँ पर इतना जोर से रात भर जैसा मेला लगा हुआ है। यहाँ पर पूरा खेतों में गाड़ियों का मेला लगाते हैं। क्यों? अज्ञान अंधकार में पर दुखा सुखी है, पर सुखा दुखी है। तो ऐसे भक्त उल्टा हो जाते हैं, भक्त उनको सुख प्राप्त करना चाहते, इसलिए हम इस महीने में ग्रंथ वितरण करते हैं। तो अभी ग्रंथ वितरण करना तो चाहते हैं, ये कैसे करें? तो इस ग्रेस वैशिष्ट प्रभु एक फॉर्मूला देते हैं। 4 फॉर्मूला है। अगर आप ग्रंथ वितरण करना चाहते हैं
तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? यू मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग साधना। आपका साधना बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी को एक बार पूछा गया कि प्रभुपाद जी, हम आपका ग्रंथ को वितरण करना चाहते हैं, तो कुछ शॉर्टकट मेथड है क्या, आप बताइए। शॉर्टकट, सबको आजकल शॉर्टकट चाहिए ना। कोई भी प्रचार भी करना चाहते हैं, लंबा लेक्चर नहीं चाहिए, शॉर्ट वाला, शॉर्ट वीडियो, कुछ मिनट वाला, क्योंकि लोगों का क्षमता घट गया अभी। बड़ा बड़ा लंबा लंबा चीज वो सुनते नहीं है, देखते भी नहीं। इसमें भक्त भी छोटा छोटा वीडियो बना के देते। तो प्रभुपाद जी को पूछा गया शॉर्टकट मेथड है क्या? तो प्रभुपाद जी, हाँ शॉर्टकट मेथड है। क्या है शॉर्टकट मेथड? शॉर्टकट मेथड ये है, एक ही जगह बैठकर 16 माला जप करो। 2 घंटा हीरो मत उधर, एक जगह बैठ के 16 माला जप करो, इसके बाद जाके ग्रंथ वितरण करो। कैसे खटखट खटखट खट लोग कैसे लेते देख लो। तो ये प्योरिटी इज द फोर्स। प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारा प्योरिटी, शुद्धता ही एक फोर्स है। आपके पास शुद्धता है तो लोग आपको देख के ही आपके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो कभी अगर ग्रंथ वितरण करने के लिए जाते हैं तो लोग पूछते हैं आप कौन सा चावल खाते हैं, बताओ कौन से ब्रांड वाला चावल खाते हो? तो हम कोई ब्रांड का चावल खाते नहीं है। जब भक्त केवल भक्ति करते हैं तो उनके जो बाहर भक्ति करके बाहर जाते हैं तो नेचुरली लोग आकर्षित हो जाते हैं। लोग इतना कुछ करते हैं चेहरे को सजाने के लिए, लेकिन कभी उनके प्रति कोई आकर्षित नहीं होते। भक्त केवल तिलक लगाते हैं, बस धोती कुर्ता तिलक पहन के इतना आकर्षित होते हैं। तो भक्त का जो प्योरिटी है वो आकर्षित, क्योंकि उनके अंदर कृष्ण है। सर्व आकर्षति इति कृष्ण, तुम्हारा हृदय सदा गोविंदा विश्रामा। भक्तों के हृदय में गोविंद विश्राम करो, इसलिए उनको आकर्षित करो। इसलिए प्योरिटी इज द फोर्स। आपको अलग एक शॉर्टकट टेक्निक की जरूरत नहीं है। प्रॉपर बोलते हैं डोंट टीच देम द टेक्निक्स ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन, टीच देम हाउ टू बिकम ए प्योर सिंसियर सीरियस डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। आप उनको सिंसियर और सीरियस डिवोटी बना दो तो उनके द्वारा ग्रंथ वितरण अपने आप हो जाएगा। तो ये टेक्निक की जरूरत नहीं है। और टेक्निक आप सिखाएंगे भी तो हर एक सिचुएशन अलग होता है। हर टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस के अनुसार हमें ग्रंथ वितरण करना पड़ता है। उस पर्टिकुलर समय में उस पर्टिकुलर व्यक्ति को कौन सा एक स्टेटमेंट बोलने से वो उस ग्रंथ को लेगा, वो भगवान डिसाइड करते हैं। क्योंकि हर एक के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में वास करते हैं। और सामने वाला जो व्यक्ति है जिसको आप भगवद गीता दिखा रहे हो, और उनके हृदय में भी परमात्मा बैठे हुए हैं, आपके हृदय में भी वही परमात्मा बैठे हुए हैं, वो उनको इंस्पायर करेंगे अगर आपके पास शुद्धता है। तो इसलिए वैशिष्ठ प्रभु बताते हैं योर साधना मस्ट बी वेरी स्ट्रांग। तो वैशिष्ठ प्रभु का साधना कैसे होता है? तो प्रभु जी 2 बजे उठते हैं हर रोज, 2 से 2:30 बजे तक नहा के रेडी हो जाते हैं और 2:30 से 4:30 बजे तक 2 घंटा जप करते हैं। मंगल आरती से पहले 16 माला जप हो गया और इसके बाद 4:30 से 5:30 बजे मंगल आरती अटेंड करते और 5:30 से 6:30 बजे तक 1 घंटा प्रभुपाद जी का ग्रंथ अध्ययन करते। 6:30 से 7:30 बजे 1 घंटा मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक मतलब क्या है? कान में प्रभुपाद का टेप लगा देते हैं और प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनते हैं और वॉकिंग करते। 1 घंटा प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनते हैं। 7:30 से गुरु यहाँ पर दर्शनार्थी और 8 बजे भागवतम क्लास, 9 बजे प्रसाद लेके बुक डिस्ट्रीब्यूट के लिए जाते हैं। वापस शाम को आके फिर से 1 घंटा प्रभुपाद ग्रंथ अध्ययन करते हैं और भगवद गीता का क्लास या तो देते हैं नहीं तो सुनते हैं और कृष्ण बुक पढ़ते हैं। इसके बाद मिल्क पी के सो जाते हैं।
तो अगर ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग साधना करेगा तो लोग उनके प्रति कितना आकर्षित हो सकते हैं, क्योंकि प्योरिटी इज द फोर्स। शुद्धता ही एक क्या बोलते हैं, हाँ, बल है। शुद्धता में बल है, तो इसलिए वह साधना मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग। और दूसरा क्या है, गेट बुक्स। तो अभी हमारा साधना स्ट्रॉन्ग किया तो हम चाहते भी है ग्रंथ वितरण करने के लिए, जब तक हमारे ग्रंथ ही नहीं है तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो इसीलिए हर एक के पास ग्रंथ होना चाहिए। अगर आपके पास ग्रंथ नहीं है तो अभी ले लीजिए। अगर आपका टारगेट कितना है, समझो अगर आपका टारगेट 500 भगवद गीता वितरण करना है तो 500 बुक लेके अपने घर में रखिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज यही करते थे, तो बुक्स छापते थे और पूरा ब्रह्मचर्य आश्रम, संन्यास आश्रम का ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर भर देते। अगर आपको सोना है ग्रंथ वितरण करो और आके सो जाओ, जगह नहीं। तो ऐसे ही हमारे घर के अंदर भी भर दो। घर खाली करना है तो बुक डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो इसलिए ग्रंथ लेना चाहिए। वैशिष्ट प्रभु बोलते हैं कि यू कांट डिस्ट्रीब्यूट ए बुक्स विच यू डोंट हैव। आपके पास बुक नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जहां जहां भी आप जाते हैं, रास्ते में भी, ट्रेन में, फ्लाइट में, कहीं में भी जाते हैं, तो हमेशा कुछ ना कुछ तो ग्रंथ कैरी करना चाहिए। तो गेट बुक्स, हमेशा ग्रंथ लेना चाहिए। तो हमारे पास हमेशा प्रभुपाद जी का ग्रंथ होना चाहिए। तो एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग एक जन्माष्टमी प्रोग्राम के लिए जा रहे थे। तो जन्माष्टमी प्रोग्राम के लिए जा रहे थे, तो मैंने पूछा, जो होस्ट था उसको पूछा कि कितने लोग आने वाले। एक नया सोसाइटी था, नांदेड़ सिटी बोलते पुणे में, मंदिर के पास में। तो मैंने पूछा कितने लोग आने वाले। वो बोला कि 100 लोग आने वाले। तो मैंने बोला कि मैं तभी आ जाऊंगा जब वहां पर ग्रंथ लेंगे तो ही आ जाऊंगा। ठीक है, आप ग्रंथ लेके आओ। तो फिर मैंने क्या किया, एक टेम्पो में पूरा भर के भागवतम सेट लेके गया। एक टेम्पो भर के पूरा। तो टेम्पो में 55 सेट बढ़ गया। तो वहां पर जन्माष्टमी प्रोग्राम हो गया। प्रोग्राम में मेरा ही लेक्चर था। मैंने बोला ये श्रीमद् भागवतम और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, और भागवतम के बारे में प्रवचन किया, कैसे ये श्रीमद् भागवतम इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण। आज जन्माष्टमी है, आप में से कितने लोग कृष्ण को अपने घर बुलाना चाहते हो, हाथ उठाओ। तो वहीं पर एक वो जो नांदेड़ सोसाइटी सिटी का जो बिल्डर है वो खड़ा हो गया और आज के दिन जो भी श्रीमद् भागवतम लेगा उनका 50% पैसा मैं भरूंगा। वो खड़ा रेडी हो गया। तो उन्होंने 1 लाख रुपए उस समय में दे दिया। तो 1 लाख रुपए ऑन द स्पॉट दे दिया, और बाकी जो 55 भागवतम से खट ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और 5 बुक कम था, वो तेलुगु लैंग्वेज में था, वो लोगों ने पहले ऑर्डर दे दिया कि एडवांस में। उस एक प्रोग्राम में 60 भागवतम से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो अगर हमारे पास उस समय में भागवतम नहीं होता तो हम बोलते नहीं थे। गेट बुक्स, इसलिए हमेशा जहां भी प्रोग्राम में जा रहे हैं तो बुक्स लेके चले। तो गेट बुक्स हमेशा, हमें आपके पास बुक, अगर बुक रहेगा तो आप सोचेंगे अरे इतना भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन, भागवतम है, भगवद गीता है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो प्लान करेंगे। तो और थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला, मोर यू शो मोर यू विल सेल। जितना ज्यादा दिखाओगे उतना ज्यादा ग्रंथ वितरण होगा। देखिए भौतिक जगत में लोग अपना दुकान खोल के बैठते हैं, कितना डिस्प्ले करते हैं। छोटा सा एक पान पट्टी वाला भी है ना, पान परत बेचता है, छोटा सा, कितना सारे लटका के रखता है कि नहीं। तो हमें कितना ज्यादा उत्साहित होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये श्रीमद् भगवद गीता भागवतम को हम वितरण कर रहे हैं, लोगों को टिकट दे रहे हैं भगवत धाम जाने का। वी शुड बिकम मच मोर, हम इससे भौतिक जगत के लोगों से कई गुना ज्यादा एंथुसियास्टिक होना चाहिए
इतने सारे लोग नरक जा रहे हैं। देखो आप आपका जो बीच को देखेंगे, सब लाइन लगे हुए नरक जाने के। उन सबको वहां से बाहर निकालना है, हमारा कर्तव्य है। तो ज्यादा से ज्यादा ग्रंथ वितरण करना चाहिए। खास करके संडे सैटरडे हमारे पास समय होता है। हमारे पुणे में एक उग्र नरसिंह प्रभु है, वो उनके काउंसिलिस को एक लिस्ट निकालते हैं। मैराथन हम 2 महीना करते हैं, 15 नवंबर से लेकर जनवरी 15 तारीख तक हम मैराथन करते हैं। वो 2 महीने में जो वर्किंग लोग हैं, डिवोटीज बाहर ऑफिस के काम के लिए जाते हैं, तो वो 2 महीने में कितना सैटरडे संडे आता है उसका नोट करते हैं, कितना मतलब छुट्टी होता है उसका लिस्ट निकालते हैं। और रोज शाम को ऑफिस में आने के बाद 2 घंटा कम से कम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो लिस्ट बनाते हैं और पूरी काउंसिलिंग को लेके जाके वहां पर वितरण करते हैं। तो हमें भी ऐसा लिस्ट बनाना चाहिए। और जगह जगह बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, सब जगह हम लोग जाके खड़ा होना चाहिए और हमारा बुक टेबल होना चाहिए और दिखाना चाहिए। जितना ज्यादा दिखाएंगे, लोग पूछते हैं। एक बार मैं ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गया था बस पार्टी में, नहीं बस पार्टी में नहीं, बस के अंदर, और वहां पर ग्रंथ दिखा रहा था। एक व्यक्ति तुरंत खड़ा हो गया, मुझे वो भगवद गीता चाहिए। तो मैंने सबको दिखाया, लेकिन वो व्यक्ति पहले खड़ा होकर बोल रहा है कि मुझे वो भगवद गीता चाहिए। मैंने पूछा आपको क्या इंस्पायर किया कि भगवद गीता लेने के लिए? वो बोल रहा था कि कल रात को भगवान श्री कृष्ण मुझे सपने में आके बोले आप भगवद गीता कर दो, और आज मेरे सामने आप खड़े हैं, मतलब भगवान ने आपको भेजे हैं। तो ऐसे कई सारे लोग आपको मिलेंगे, तो इसलिए हमको दिखाना जरूरी है। एक बार हम लोग बस पार्टी में जा रहे थे और हमें जनरली बस पार्टी में लोग भगवद गीता लेके जाते, भागवतम नहीं लेके जाते। उस समय में भाद्र पूर्णिमा था, तो मैंने बोला ये भाद्र पूर्णिमा कम से कम 18 सेट डाल दो। तो 18 सेट भागवतम हमने बस के अंदर डाल दिया। फिर एक हमारा ब्रह्मचारी है, उनके गांव में हम लोग चले गए और वहां पर ग्रंथ को हमने डिस्प्ले किया था। तो एक ब्रह्मचारी का गांव में हम लोग चले गए, तो एक व्यक्ति ने श्रीमद् भागवतम को, उनके मामा था ब्रह्मचारी का, उनके घर में हमने इंस्टॉल किया। तो सारे एक उसके अंदर मतलब थोड़ा सा भागवतम के ऊपर प्रवचन किए, थोड़ा भागवतम का आरती किया, इंस्टॉल किया, इसके बाद थोड़ा प्रसादम बांटे। इसके बाद ऐसे करते करते उसमें कई सारे उनके घर का अगल बगल वाले लोग आए थे। उसको देख के दूसरा व्यक्ति खड़ा हो गया, मेरे घर में भी करना है, तो उनके घर में भी इंस्टॉलेशन किया। तो ऐसे करते 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 पूरा श्रीमद् भागवतम वितरण हो गया। श्री गीता सच्चिदानंद भगवान की। तो ऐसे पूरा भागवतम हमने वितरण किया। दूसरी जगह ग्रंथ वितरण करने के लिए गए थे, ऐसी बस पार्टी था। एक व्यक्ति, एक किसान था, सिंपल सादा व्यक्ति, तो दौड़ के आ गया, बोला मुझे श्रीमद् भागवतम चाहिए। मैं बोला श्रीमद् भागवतम चाहिए, ठीक है, मैं तो इधर मैं खड़ा हूं, भागवतम मेरे पास है। तो मुझे लगा कि ये भागवतम मतलब एक किताब के बारे में बोलता हूं। मैंने बोला मेरे पास भागवतम है, लेकिन भागवतम ऐसे 18 पुस्तक है और उसका 5000 रुपए कीमत होगा। बोले कितना भी कीमत हो चलेगा, लेकिन प्रभुपाद जी ने लिखा हो भागवतम है क्या? बोला है, तो मुझे एक सेट दे दो, ऐसा बोला। तो उसके पास बाइक था और बाइक में वो बोला मैं बाइक में बैठता हूँ और पीछे आप भागवतम का बॉक्स लेके बैठ जाओ, मैं हम घर पे लेके जाते हैं और एटीएम से पैसा निकाल के आपको दे दूंगा, चलो बोला। मैं पीछे बैठा, उसके घर में गया, वो आगे ड्राइव कर रहा है, मैं पीछे बैठा हूँ। और घर में जब पहुंच गया, भागवतम घर में रख दिए और मेरे लिए पीने के लिए नींबू शरबत दे दिया और कई सारे फल दे दिया और बहुत एक बड़ा एक थैली में फ्रूट्स और नींबू का जूस बोतल में भर के लेके आया बाकी भक्तों को देने के लिए। तो फिर वापस सीधा आ गया, मुझे पैसा दिया नहीं। मुझे डर लगा रहा है पैसा देगा कि नहीं अभी भागवतम रखा है घर में रखा है, पैसा मिलेगा कि नहीं? तो मैं बोला पैसा
बोले तुरंत जेब से पैसा निकाल के दे रहे। तो ना ही एटीएम में गया और ना ही घर में कभी कबर्ड में पैसा निकाला, उसके जेब के अंदर पैसा था। मैंने पूछा 5,000 रुपए गिन के दे रहे हैं मुझे, तो मैं पूछा कि आप मुझे घर क्यों लेके गए? आपके पास जेब में पहले से पैसा था ना, तो मुझे घर में क्यों लेके गए? बोले आपको पता नहीं आप कौन है। तो आप जैसे लोगों के द्वारा मैंने भगवद गीता पढ़ा, मुझे इतने साल में कभी ऐसा ग्रंथ नहीं मिला था। ये भागवतम बहुत विशेष है, आप वितरण कर रहे हैं, आपका चरण का धूलि मुझे मेरा घर में लगना चाहिए, इसलिए लेके गया। मतलब मैंने उनको पूछा आपको पता कैसे चला ये भागवतम के बारे में? बोले मैं लास्ट टाइम आपका बस आया था ना, तब भगवद गीता लिया, उसमें कई जगह प्रभुपाद जी ने भागवतम 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 लिखे, मुझे इच्छा हो गया कि मैं भी वो भागवतम पढ़ूं। इसलिए मैंने एक दुकान में गया और वहां पर एक भागवतम सेट ले लिया। वो इस्कॉन का नहीं था, कोई गोरखपुर का प्रेस वाला भागवतम था। उसको पढ़ के मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ गया। तब मैं सोचा कहां से अगर प्रभुपाद जी इसके ऊपर तात्पर्य लिखते कितना अच्छा रहता था। तो बाद में पता चला प्रभुपाद जी ने लिखा है, तो मैं ढूंढ रहा था कब मिलेगा करके, आज आप आ गए। तो आप जब आप देखिए दिखाते हैं तो ऐसे लोग मिल जाते हैं। तो फाइनली यू मस्ट ऑर्गेनाइज, तो हमें ऑर्गेनाइज करना चाहिए ताकि ये ग्रंथ वितरण करते समय हमें थोड़ा बहुत देखिए, जब ग्रंथ वितरण करना है, सबको इच्छा है, तो हमारे पास सब कुछ एटलीस्ट अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन करना है, मतलब घर के अंदर हम लोग रहते हैं, कुटेशन के लिए जाते हैं, हमारे पास टेबल होना चाहिए, हमारे पास ग्रंथ होना चाहिए, हमारे पास साउंड सिस्टम होना चाहिए, हमारे पास जगह होना चाहिए, कहाँ ज्यादा लोग मिलेंगे वहां हम लोग ग्रंथ वितरण कर सकते हैं, ज्यादा लोगों को हम वितरण कर सकते हैं, टेबल होके वहां पर डिस्प्ले कर सकते हैं, और साउंड सिस्टम होगा तो वहां पर हमको अनाउंसमेंट कर सकते हैं, और वहां पर रिकॉर्डेड कुछ अनाउंसमेंट होता है, उसको लगाने से कंटिन्यूसली आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसे हम ऑर्गेनाइज करेंगे और अच्छे से वितरण हो सकते हैं। तो देखिए आपका ये गोवा में हम लोग वैल्यू एजुकेशन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। ये जो वैल्यू एजुकेशन कॉन्टेस्ट हम लोग कर रहे हैं बहुत सिस्टमेटिकली हमने ऑर्गेनाइज किया। इसके लिए सालों साल हम मेहनत करते हैं। तो हम जाते हैं, बड़े बड़े कंपनीज में जाते हैं और वहां हमको रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका एडवर्टाइजमेंट हम करना चाहते हैं। तो आपका जो प्रोडक्ट है उसका हम एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं। देखिए ये एडवर्टाइजमेंट अलग अलग कंपनी का एडवर्टाइजमेंट है, साइकिल का एडवर्टाइजमेंट है, ये सारे प्रोडक्ट्स है उसका एडवर्टाइजमेंट है। तो ये ऐसा हम लोग साल में लाखों कॉपी का एडवर्टाइजमेंट करते हैं। स्कूल भी है, आपका स्कूल में भी एडवर्टाइजमेंट किया था। ये कितने सारे लोगों के पास एडवर्टाइजमेंट गया है ना, उनको बेनिफिट है ना, उनका साइकिल का एडवर्टाइजमेंट कितना हो रहा है, उनका सारे ये प्राइजेस हम देते हैं और इसके बदले में वो लोग हमको साइकिल्स देते हैं, उन स्पॉन्सरशिप करते हैं हमको। कई सारे लोग हैं अलग अलग प्रकार का एडवर्टाइजमेंट इसमें करते हैं और इसको ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि ये वैल्यू एजुकेशन कॉन्टेस्ट के रूप में हम ऑर्गेनाइज करते हैं। हम स्कूल में जाते हैं और अनाउंसमेंट करते हैं, स्टूडेंट्स उसको लेते हैं और उनको प्राइज के लिए वो लोग करते हैं। बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को ये भगवद गीता हम वितरण करते हैं। प्रभु जी का स्कूल में कितना गया लास्ट टाइम? 123 ऑलरेडी हुआ है और भी कुछ ये है। एक स्कूल में 120-130 भगवद गीता हमने वितरण किया, कुछ नहीं, हमने अनाउंसमेंट किया, बाकी सब डिस्ट्रीब्यूशन प्रभु जी ने किया। सिंपल वे, सिंपल तरीका है। ऐसे एक स्कूल में 130 भगवद गीता होता है। कितने स्कूल है इधर गोवा में? अगर सभी स्कूल में 130 गया तो कितने लाखों भगवद गीता हम वितरण कर सकते हैं। हम सारे इंडिया में ये गीता कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा कुछ ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, कैसे करें इसको प्लान करना पड़ता है। तो एवरी ईयर पुणे के मंदिर की तरफ से हम 1 लाख भगवद गीता स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हर साल। हर जगह जाते हैं और हर एक सिटी को पकड़ते हैं और आप जाते हैं वहां पर। देखिए अब जब
आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जाएंगे, आपको जो चाहिए भगवान देते हैं। आपको एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए स्वारगेट नाम के एक बस स्टैंड में गए थे पुणे में, लेकिन व्हीकल में बुक्स था, सब था, लेकिन टेबल ही भूल गए थे। अब टेबल नहीं है तो कैसे वितरण करेंगे, कहां डिस्प्ले करेंगे, टेबल भूल गए। वहां पर स्वारगेट में बस स्टैंड के अंदर हमको डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए अलाउड नहीं था, क्योंकि वहां पर एक पेपर का दुकान वाला हमको अंदर अलाउ करता नहीं था, मतलब भगा रहा था बाहर भगा रहा। उस दिन क्या हुआ, हम टेबल भूल गए। कैसे भगवान का एक मिस्टिकल ये होता है, देखिए उस दिन हम टेबल भूल गए। तो जैसे ही वहां पर हमारा वैन से बुक निकाले, हम सोच रहे थे क्या करना है, तो एक छोटी सी बालिका आती है और हमको बोलते हैं, प्रभु जी आपको कुछ चाहिए क्या, कुछ सोच रहे हैं, आपको कुछ चाहिए क्या? मैं बोला हमारे पास एक टेबल चाहिए, हम टेबल भूल गए, आपके पास टेबल है क्या? बोले हाँ हमारे घर में टेबल है। तो उनके घर लेके गए। तो जब उनके घर गए तो उनके घर के अंदर श्री श्री राधा कुंजवेरी भगवान का बड़ा आल्टर था। उनके माता पिता डिवोटी थे, हमको नहीं पता था। तो हम अंदर गए, उन्होंने उनके माता पिता ने हमको घर के अंदर बुलाए और बोले कि आपको जो भी मदद चाहिए आप पूछ सकते हैं, टेबल हम दे रहे हैं, और भी कुछ चाहिए तो आप, हम तो डिवोटी है, वो 16 राउंड डिवोटी थे, माला पहने थे, हमारे घर में ही प्रसाद ले लो। और बोले कि मैं यहाँ पर जो स्वारगेट बस स्टैंड का जो डीएम, मैं बोला डीएम है, ठीक है, हमको अंदर बस स्टैंड के अंदर बुक डिस्ट्रीब्यूट करना था। वो पेपर वाला बहुत ये करता है, हमको भगा देता है। अरे वो पेपर वाला कौन हो सकता है, मैं दे रहा हूं आपको परमिशन, कल से अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करो, बस के अंदर करो। बोला बस के अंदर जाके डिस्ट्रीब्यूशन करो। तब से हम भगवद गीता वितरण कर रहे हैं स्वारगेट के डिपो के अंदर। तो योगक्षेम वहां भी हम, क्योंकि हम भगवान के मिशन में जुड़े हुए हैं, हमको जो भी चीज, जो भी बुद्धि चाहिए भगवान देंगे, जो भी मदद चाहिए भगवान देंगे। और इसमें इतना आनंद है, पिछले 22 साल में मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ और कभी ऐसा नहीं लगा कि अभी इस साल नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर भी आए हैं, सवेरे मंगल आरती अटेंड करते हैं और स्कूल में जाते हैं, बहुत सुंदर तरीके से वहां पर आज स्कूल का जो हेडमास्टर हमारे साथ आते हैं और हमको क्या बोलते हैं, फूल का गुच्छा देते और स्टेज में बिठाते हैं। बहुत एक वीआईपी ट्रीटमेंट होता है। साथ में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रोज का 100-150 भगवत रोज होता है। तो कोई भी चीज का ये नहीं है, आराम से हमको कोई भी आज तक है ना प्रसाद ना खाने का, देखिए हम रहते हैं तो भगवान का महाप्रसाद ही खाने को प्राप्त होता है। हर चीज का व्यवस्था भगवान करते हैं। तो इसलिए हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा, भगवान सब कुछ है। एक हमारी इच्छा होना चाहिए कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। और मैंने एक फॉर्मूला बनाया, मैं इसको में आने से पहले वर्ल्ड बुक एनसाइक्लोपीडिया को डिस्ट्रीब्यूशन करता था। मतलब 25 साल पहले 25,000 रुपए का एक वॉल्यूम, मतलब वर्ल्ड बुक एनसाइक्लोपीडिया, उसको मैं डिस्ट्रीब्यूशन करता था। वहां पर मुझे कुछ ट्रेनिंग प्राप्त हुआ। उन्होंने एक फॉर्मूला बताया, क्या करना है, AIDA, मैंने उसमें P डाल दिया, मतलब PAIDA, उसमें मेरा फॉर्मूला है। P मतलब प्योरिटी इज द फोर्स, अच्छे साधना करके जाना चाहिए, है ना, क्योंकि हमारा साधना स्ट्रांग नहीं है तो बाहर लोग हमसे आकर्षित नहीं हो जाते, बुक लेते नहीं। ये मतलब अप्रोच, हमको अप्रोच, हम हमारा बड़ा बड़ा सपना होगा, इतना ग्रंथ वितरण करूंगा, उतना ग्रंथ वितरण करूंगा, लेकिन बुक बैग लेके बाहर निकलना चाहिए। कहीं भी जाओ बुक बैग लेके चले जाओ, हम वितरण करने के लिए बाहर निकलना चाहिए। अगर आप वैष्णव बोलते हैं कि पहले दिन का टारगेट है वो रोड को टच करके वापस आने का टारगेट है हमारा, वहां पर वितरण कुछ हो गया तो बोनस है हमें, क्योंकि लोग बीमार है, लोग हम आपके पास नहीं आएंगे, वो इतना बीमार है कि आपके पास आने तक आपका उनका शक्ति नहीं है। कभी कभी डॉक्टर है ना, बहुत ज्यादा बीमार होता है मरीज, डॉक्टर खुद चले जाते हैं, अन्यथा
ये मरीज उनके पास आते हैं। उसी प्रकार लोग भवरोग में इतना ज्यादा पीड़ित है कि वो आपके पास आने तक उनका शक्ति नहीं है। इधर कितने लोग आते, तो वहां पर मॉडर्न कल्चर में लोग गाड़ी भर भर के आएंगे, यहाँ पर कुछ गिने चुने लोग आएंगे, है ना। तो कैसीनो भरा हुआ है संडे, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं आएगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा बुक पैक लेकर। वी मस्ट अप्रोच, है ना। और इसके बाद आपको ये आई मतलब क्या है, यू शुड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। कहां से आए हो आप? इस्कॉन संस्था से आए हो, है ना, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियस। हमारा संस्था नॉर्मल संस्था नहीं है। प्रभुपाद जी ने उसका गुडविल इतना बड़ा करके रखा है, हम ऑर्डिनरी लोग नहीं। हमारा भगवद गीता दुनिया में बहुत सारे मिलेगा, लेकिन हमारा भगवद गीता इस्कॉन के है, जिसको पढ़ने से सारे देश विदेश के लोग भक्त बने हुए। आए संस्था से आए हो। हमारा संस्था का भक्त अमेरिका में, अफ्रीका में, रशियन लोग हैं। तो रशिया की माता जी भी इधर खड़ी हैं। क्यों? जहां कहीं पे भी है, तो सारे दुनिया के लोग यहाँ पर है ना। सारे दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ ऐसे संस्था के लोग हैं। हमारा संस्था इंटरनेशनल है। वी आर नॉट ऑर्डिनरी। हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, और देन वी हैव टू डेमोन्स्ट्रेट। इसके बाद हमको दिखाना चाहिए कि कभी बार भक्त क्या करते हैं, अपने हाथ में रखते हैं और ये भगवद्गीता ले लो, अपने हाथ से उनके हाथ में दे देना चाहिए, उनको स्पर्श करने के लिए देना चाहिए, और इसको खोल के दिखाइए कितना सुंदर है ये, है ना। यहाँ पर सुंदर पिक्चर्स के साथ है, और सारे चित्र के साथ है, श्लोक है, शब्द के अर्थ है, अनुवाद है, तात्पर्य है, हार्ड बॉन्ड है, हाई क्लास प्रिंटिंग है, और मार्कर है। कितना सारे चीज बोल सकते हैं इसके ऊपर, है ना। बढ़िया है भगवद गीता, डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए। और इसके बाद भी कुछ लोग पूछेंगे कितना कीमत है। हम बोलते हैं इसका कीमत कितना है, 200 रुपए। इतना ज्यादा 200 रुपए क्यों है? मैं पूछता हूँ आपके मोबाइल कितने का है? इतना छोटा मोबाइल को आप 50,000 दे रहे हो, मैं 200 रुपए में आपको ये भगवद्गीता दे रहा हूँ। कहाँ है ना। इसमें 700 पेज है, एक पेज का 50 पैसे लगाएंगे। अगर आप एक जेरॉक्स का दुकान में जाएंगे तो एक पेज को जेरॉक्स करने के लिए आप 50 पैसे देते हो। यहाँ पर 700 पेज है, कितना देना चाहिए? 350 रुपए। मैं आपसे 200 रुपए पूछ रहा हूँ। तो एक चाय पीते हैं, कितना पैसा देते हो आप, है ना। कम से कम एक चाय का 10 रुपए तो रहता है ना। यहाँ पर एक डोसा को 300 रुपए दे रहे लोग, उसमें एक भगवद्गीता आ जाएगा। एक आलू पराठे को 200 रुपए दे रहे हो, तो ये तो मेरा कुछ नहीं है ना। एड मोर वैल्यू। PAIDA, प्यूरिटी इज द फोर्स, अप्रोच, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, डेमोन्स्ट्रेट, एड मोर वैल्यू। तो लोग ले लेते हैं। अगर वो तभी भी नहीं लिया तो उसको छोड़ के अगले व्यक्ति के पास जाओ। हमारे कस्टमर के कोई कमी नहीं है। कई सारे लोग हैं दुनिया में, कई सारे लोग वो चाहते हैं। वैसे अल्टीमेटली ये ग्रंथ वितरण के बारे में मैं घंटों बोलूंगा। जब तक आप उसका टेस्ट लेंगे नहीं, ये नेक्टर को आप चखेंगे नहीं, आपको ये कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो गुलाब जामुन के बारे में 1 घंटे में प्रवचन करूंगा। वो गुलाब जामुन खाने के बाद आपको पता चलेगा वो कितना मीठा है, कितना टेस्टी है। उसी प्रकार ये गुलाब जामुन से भी ज्यादा टेस्टी है। तो प्रभुपाद जी ने अपने एक शिष्य को नाम दिए। क्या नाम था? भवानंद प्रभु। तो भवानंद प्रभु ने पूछा, ये भव सागर है, भौतिक जगत, मतलब भव मतलब भौतिक जगत है, यहाँ पर आनंद कहाँ है? प्रभुपाद जी मेरे नाम का मतलब क्या है पूछे। प्रभुपाद जी ने बोला, ये भवानंद, ये केवल भवसागर में आनंद है। वो है प्रचार करने का आनंद, वो है ग्रंथ वितरण करने का आनंद। भवसागर में कोई आनंद है ही नहीं। भगवान ने स्टैम्प मारा, दुःखालयम अशाश्वतम। एक बार, दूसरी बार क्या बताया भगवान ने? अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। ये जगत क्या है? अनित्य है, टेम्पररी, कभी भी कुछ हो सकता है। असुखम, यहां पर सुख नहीं, यहां पर दुखी दुख है। आप कितना भी प्रयास करेंगे सुखी बनूंगा, अल्टीमेटली आपको दुखी प्राप्त होने वाला।
कभी सुख नहीं प्राप्त होगा। ये क्योंकि इसका डिजाइन भगवान ने किया है। कोई अगर बिल्डिंग है, डिजाइन किया है, इंजीनियर है, वो बोल रहे हैं कि ये 50 साल हो गया, अभी गिरने वाला है, उधर रहने वाला कितना बड़ा मूर्ख है ना? अभी गिरेगा तो अपनी खुद का मौत को वो गाड़ रहे हैं। तो उसी प्रकार भगवान ने इस भौतिक जगत का निर्माण करते समय भगवान ने वहां पर एक क्लॉज डाला, दुखालय अशाश्वतम अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। ये भौतिक जगत में आए हुए यहाँ पर दुख से भरा हुआ है और मेरे धाम में वैकुंठ है, वहां पर कोई चिंता नहीं है, वहां पर आनंद से भरा है, वहां आ जाओ। तो लेकिन हम इसी जगत में रहने के लिए प्लान कर रहे हैं। तो इसलिए हमें इस भगवत गीता को वितरण करना चाहिए और लोगों को सही दिशा है, भगवत धाम जाने का दिशा यहाँ पर बताया है, तो अल्टीमेट सुख देने वाला चीज है। इसलिए इस महीने में सभी भक्त मिलकर ग्रंथ वितरण करना चाहिए और अपना जीवन को धन्य करना चाहिए और दूसरों का जीवन को भी धन्य करना चाहिए। मैं थोड़ा 15 मिनट ज्यादा हो गया, सॉरी। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? चौथा मैंने चौथा फॉर्मूला, यू मस्ट ऑर्गेनाइज करना चाहिए। मैंने बताया कि जैसे हमें अगर ग्रंथ वितरण करने के लिए जाते हैं तो हमें बुक भी होना चाहिए, साउंड सिस्टम होना चाहिए और रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट होना चाहिए, ऑर्गेनाइज करना चाहिए सिस्टमैटिकली। और कहाँ जाना है पहले प्लान करो, गोवा में कहाँ जा सकते हैं प्लान करो, और कब कब कहाँ जाना है, कौन सा वक्त कहाँ जाना है। ऐसा नहीं एक ही जगह सब लोग जाके टपके और किसी का भी कुछ वितरण नहीं हुआ। तो एक जगह प्लान करो, कौन कहाँ जाएंगे, सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज करो। तो ये 4 फॉर्मूला होता है, ठीक है। हरे कृष्ण। किसी का कोई सवाल है, प्रश्न है? तो यहाँ पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत गीता की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि हरे कृष्ण। और अल्टीमेटली मैंने ये ना बताना भूल गया, प्रभुपाद जी बोलते हैं प्योरिटी मतलब ये ग्रंथ केवल वितरण करने के लिए नहीं है बल्कि पढ़ने के लिए भी है। तो ये ग्रंथ हम जितना ज्यादा हम पढ़ेंगे उतना ही लोगों को हम बता पाएंगे। तो हमें भी रोज का रोज पढ़ना चाहिए और इसको बांटना भी चाहिए, ठीक है। हरे कृष्ण।